हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी, अभी हमने डिस्कस किया था करंट क्या होता है। किसी भी चार्ज के फ्लो को बेसिकली हम करंट कहते हैं। अगर मैं बात करूं करंट की डायमेंशन एम्पीयर पढ़ ली थी और फ्लो ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता करंट। इनमें हम एट पे हम बेसिकली एट टाइम पे हम इंस्टेंटेनियस फाइंड करते हैं और इन टाइम पे हम एवरेज को फाइंड करते हैं। ये डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी मतलब स्मॉल चेंज और ये बड़ा चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में डेल्टा टी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है इसे। अब मैं बात करूं स्लोप ऑफ चार्ज और टाइम। स्लोप ऑफ चार्ज और टाइम हमें बेसिकली करंट देता है। अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ करंट टाइम ग्राफ बेसिकली फ्लो ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी चार्ज को डिफाइन नहीं करता है, किसी भी चार्ज को डिफाइन नहीं करता है। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं। अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टर के अंदर हमेशा जीरो होगी? बिल्कुल नहीं, दैट इज द फॉल्स। और अगर करेक्ट बताऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर मे बी जीरो और नॉट बी जीरो। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बात करूं आइसोलेटेड कंडक्टर में वो हमेशा जीरो होगी वेयर मीटर इज प्रेजेंट, जहां पे मीटर प्रेजेंट होगा। शुड नॉट बी पोटेंशियल डिफरेंस, जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस हमें नहीं देखने को मिलेगा। अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात करूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की पोजीशन से तो बैकवर्ड ऑपोजिट फ्लो करता है, लेकिन जब कभी वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिस्प्लेस हो जाता है अपनी पोजीशन से, उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा होता है, एक पीछे आ रहा होता है। इसका मतलब ये है जब इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जा रही